इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है। मतलब शिक्षा के विकास के प्रक्रम में जो घटनाएं हुई हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उन सारे इवेंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है, इसमें कह रहा है भारत के किस गवर्नर जनरल ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। कब किया था? तो 1781 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? ये की थी विलियम जोन्स ने। अगला है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही कथन दिए हुए हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये दोनों सही हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो मतलब जो एक प्रस्ताव था, जो एक विद्वत संस्था थी, उसकी अध्यक्षता मिली थी विलियम जोन्स को, लेकिन इसने क्या किया था? इसने अस्वीकार कर दिया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अगला देख लेते हैं। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा यह प्राच्य विधा का प्रमुख समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी इनके सबके अध्ययन को प्रोत्साहित भी करता था। यद्यपि ध्यान दीजिएगा, यद्यपि ये अंग्रेज था, लेकिन फिर भी ये संस्कृत, फारसी और अरबी इन सब के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जोनाथन डंकन ने। कब की थी? 1791 में। अगला है संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये था चार्ल्स विल्किंस। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भगवत गीता का, ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, इसका नाम ये है अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। मतलब ये इसका नाम है, जो इंग्लिश में है, अनुवाद हुआ है। पूछा जा रहा है इसके नाम से किसने किया था, मतलब जो ये अनुवाद है किसने किया था, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम था नेथनियल ब्रॉफे हॉलहेड, ये इसका नाम है, जिसने जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका शीर्षक नाम याद रखिएगा, अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता का प्रस्तावना किसने लिखा था या लिखी थी? तो ये लिखा था वारेन हेस्टिंग ने। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किसने, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने। अगला है वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? मतलब जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना था कलकत्ता में, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि जो कंपनी के अधिकारी होंगे को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। मतलब जो अधिकारी नियुक्त होकर आएंगे उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु इस स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था चार्ल्स ग्रांट। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1813 के चार्टर एक्ट में भारत के किस क्षेत्र में अंग्रेजी की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो ये आया था शिक्षा के क्षेत्र में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है चार्टर अधिनियम 1813। अगला देखिए, अगले में कह रहा है डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में। अगला है किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? ये किया था हिंदू कॉलेज, जो कलकत्ता में है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हेनरी विवियन डेरोजियो, ध्यान दीजिएगा, हेनरी जो विवियन डेरोजियो हैं इनके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है हेनरी विवियन जो डेरोजियो हैं इनका जन्म 1809 में हुआ था। अगला है वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने हेतु प्रेरित किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसे, ध्यान दीजिएगा, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ये प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। इसकी स्थापना हुई थी 1822 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है
दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी इसकी स्थापना? 1824 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अगले में क्या है, स्वतंत्रता पूर्व, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब ये उद्देश्य इनका क्या था? जो जो अंग्रेजी है उसका यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे या उसको प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। इसका उद्देश्य यह था कि जो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ होंगी उनके लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। इसीलिए वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो भारतीय थे उनको अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान दे रहे थे। इसका इनका ये उद्देश्य था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राममोहन राय ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी थी? तो देखिए, जो 3 एक्ट हैं इन तीनों से ही अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ी थी। तो पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो 1823 में आया था, इससे भी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त देखिए, जो प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद था, इससे भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये पड़ी थी 1835 का जो मैकाले का मिनट आया था, उससे भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव पड़ी थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। अगला है भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष से लागू हुआ था? ये हुआ था 1835 ईस्वी में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। कब हुई थी? 7 मार्च 1835। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक कौन थे? तो जो फिल्ट्रेशन थियरी है उसके प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। इसका मतलब ये है फिल्ट्रेशन थियरी कि मतलब जो अपर क्लास के लोग रहेंगे उनको हम लोग पहले शिक्षित करेंगे, तो उनसे शिक्षा जो होगी वो निचले कैटेगरी के जो लोग हैं उन तक ये शिक्षा पहुंच जाएगी। तो यही है फिल्ट्रेशन थियरी। ये किसके समय में आई थी या इसके प्रतिपादक कौन है? तो लॉर्ड मैकाले इसके प्रतिपादक हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भी हम लोगों ने देखा, जो फिल्ट्रेशन थियरी है उसी का ये हिंदी है, अधोमुखी निस्यंदन। तो यह अंग्रेजी शिक्षा से ये संबंधित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? तो ये ऐसे किसने तिरस्कार किया था? तो ये किया था मैकाले ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था? तो ये अपनाया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने, क्योंकि उनको लगता था कि जो अंग्रेज होंगे अगर वो हमारे यहाँ रहेंगे, हम उन लोग उनका कल्चर अपनाएंगे तो हमारे यहाँ का विकास हो जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये अपनाया था, लेकिन उनका जो ये मकसद था, उन्होंने जो सोचा था ऐसा हुआ नहीं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था? ये करवाया था लॉर्ड बेंटिंग ने। किसने करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको करवाया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1835 ईस्वी में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे बाल गंगाधर जाम्भेकर। इनका नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर जाम्भेकर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है रुड़की तकनीकी कॉलेज, ध्यान दीजिएगा, जो IIT रुड़की है, पूछा जा रहा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1847 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वुड डिस्पैच या वुड घोषणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा कब जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 1854 में। अगला है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? ये की गई थे वुड डिस्पैच के द्वारा, जो आया था 1854 में। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। अगले में कह रहा है भारत में स्त्रियों की शिक्षा को समर्थन कब और किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो स्त्रियों की शिक्षा है उसको समर्थन दिया था डलहौजी ने। और किसके माध्यम से दिया था? तो जो वुड डिस्पैच आया था 1854, उसी के माध्यम से भारत में स्त्रियों को जो शिक्षा है उसका समर्थन दिया गया था। अगले में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वुड डिस्पैच के बारे में सही कथन दिए हुए हैं, इन कथनों को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है जो वुड डिस्पैच है उसके बारे में कह रहा है सहायता अनुदान व्यवस्था, जिसको हम लोग ग्रांट सीनेट कहते हैं, इसके तहत शुरू की गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश भी इसी के तहत की गई थी, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर इसमें बल दिया गया था, तो ये भी इसमें सही है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1854 में वुड
विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो ये था अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 1856 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जो हैं कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इनकी पूछा जा रहा स्थापना किस सन में हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 1857 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो जो लंदन है उसको प्रतिमान के रूप में लिया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1864 ईस्वी में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। अगला है सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्था की आवश्यकता पर बल दिया था? तो ये दिया था कैप्टन वाल्टर ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में कहाँ पर की गई थी या कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी अजमेर में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मोहम्मडन जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। अगले में कह रहा है किस वायसराय ने, ध्यान दीजिएगा, किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? ये की थी लॉर्ड रिपन ने। अगला है हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1882 में। किसने किया था? तो डब्ल्यू हंटर ने इसको किया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जो प्राथमिक शिक्षा है उसके विकास पर हंटर कमीशन में काफ़ी जोर दिया गया था। अगला है 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डब्ल्यू हंटर ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हंटर कमीशन की सिफारिश ये थी कि महिलाओं की शिक्षा सुविधा को बढ़ाया जाए या उनमें बढ़ोतरी की जाए। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक एवं गणेश आगरकर, तो इन सब के द्वारा की गई थी। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसकी स्थापना 1884 में की गई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो ये थे वीजी तिलक, ये संबंधित थी। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर में। कब हुई थी? 1886 में। इसमें कौन थे? तो लाला हंसराज इससे संबंधित थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? याद रखिएगा। तो 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए, कह रहा है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस ज़िले में स्थित है? तो ये है बीरभूम ज़िले में। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, अगले में कह रहा है 1902 में, ध्यान दीजिएगा, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वो कौन थे? तो वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1904 में। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में किस नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी? तो इसका नाम है रंगपुर नेशनल स्कूल। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो ये था शिक्षण संस्थाओं से संबंधित। इसकी स्थापना हुई थी 22 अक्टूबर 1905 को। मतलब इसके कहने का मतलब ये है जो वंग भंग आंदोलन चला था तो उसके दौरान ही ये जो कार्लाइल सर्कुलर है इसका ये स्टार्टिंग इसको किया गया था। मतलब कब किया गया था? ये संबंधित किससे है? तो 1905 में इसको स्थापित किया गया था या शुरू किया गया था और ये है शिक्षण संस्थाओं से ये रिलेटेड है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906 को। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था। कब किया था? 4 फरवरी 1916 को। उस समय बसंत पंचमी का दिन था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम लोग BHU कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने की प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है
किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी डी.के. कर्वे के मतलब प्रयत्न से जो मुंबई है वहाँ पे प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1916 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था से जे.ई.डी. वैथुन गहरे रूप से जुड़े हुए थे। तो ये थे स्त्री शिक्षा से रिलेटेड थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है शिक्षा के सुधार हेतु, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? ये किया था वर्ष 1917 में। अगला है सैडलर आयोग किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। अगले में कह रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है इसी को सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको कब बनाया गया था या इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 1917 में इसको बनाया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिव प्रसाद गुप्त। अगला है काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1920 में इसकी स्थापना हुई। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी वर्ष 1920 में। अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है वयस्क शिक्षा संगठन जिसको कहते हैं एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, एडल्ट एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना की है दादा भाई नौरोजी ने। अगला है रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी.एस. लिविदेव को। जो जी.एस. लिविदेव हैं इनको रूस में भारतीय विद्या का जनक कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है भारत में किसने प्राथमिक शिक्षक संघ स्थापित किया था? यह किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला है, अगले में कह रहा है भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा 1922 में कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम भारतीय सिविल सेवा हुई थी, मतलब जो ICS कहलाता है, इसमें जो प्रेजेंट में IAS होता है एग्ज़ाम, उसको कह रहा है प्रथम बार किस शहर में हुआ था इसका मतलब एग्ज़ाम जो हुआ था, तो वो प्रयागराज इलाहाबाद में 1922 में हुआ था। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है औपनिवेशिक भारत, ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टुंग कमेटी की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो हार्टुंग कमेटी है उसका भी संबंध शिक्षा से है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए कुछ यहाँ पे शिक्षा से संबंधित कुछ स्मरण या मिनट्स दिए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो आया था 1835 में। इसमें देखिए क्या क्या कहा गया था। तो इसमें कहा गया था शिक्षा का माध्यम जो होगा अंग्रेजी भाषा होगी, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, शिक्षा हेतु व्यय करना। तो इसमें ये प्रमुख इसके उद्देश्य थे। अब अगला है चार्ल्स वुड का डिस्पैच, इसके बारे में देखिए दिया आया था 1854 में। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इन प्रावधानों को देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया था सरकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करेगी, इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में प्रदान की जाएगी, ग्रामों में देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित करना, इसके अतिरिक्त जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना, इसका भी ये भी उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त देखिए कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग भी स्थापित करना, इसका उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त देखिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कहा गया था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया था व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाएगा, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना इसमें होगी। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार भी इसका करना उद्देश्य था। अब अगला देखिए, अगला है हंटर आयोग, ये बना था 1882 में। इसमें क्या क्या प्रावधान था ये भी जान लीजिए। देखिए इसमें था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार करना एवं प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। तो स्थानीय भाषा में जो होगी प्राथमिक शिक्षा होगी, ये कहाँ कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया है हंटर आयोग में। कब बना था? 1882 में। अगला इसी में कह रहा है माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करना। इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण एवं नव स्थापित जिला एवं नगर बोर्डों को दिया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया था निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित एवं नए संस्थान खोलना, इसका ये उद्देश्य था। अब रैले कमीशन देख लेते हैं। तो देखिए जो रैले कमीशन है वो आया था 1902 में। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा जा सकता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके तहत गठित किया गया था, किस रिपोर्ट के आधार पर? तो ये था रैले कमीशन। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय
अधिनियम जो 1904 है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान पर ध्यान दे, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा, सरकार सीनेट के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकती थी। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया था, इसमें यह प्रावधान था कि जो अशासकीय कॉलेज होंगे उसमें सरकारी नियंत्रण कठोर बनाया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की जो क्षेत्रीय सीमाएँ थी उनको भी निश्चित किया गया। अब अगला देख लेते हैं, अगला है सैडलर कमीशन। ये आया था, यह बना था 1917 में। इसमें देखिए बताया गया था जो स्कूली शिक्षा होगी वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब जो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। कहाँ पे ये बात कही गई है? सैडलर कमीशन में, जो बना था 1917 में। इसी में बताया गया है विश्वविद्यालय में प्रवेश 12वीं के बाद होगा। इसके बाद इसमें बताया गया स्नातक की शिक्षाएं जो होंगी 3 वर्ष की होंगी, जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, ये सब उसी के समय की देन है। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता ना हो। इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की जाएगी। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार भी इसमें किया जाएगा, ये भी कहा गया था। इसके अतिरिक्त बताया गया ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी। अब अगला है हार्टोग समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बनी थी 1929 में। अब इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य ये था कि प्राथमिक शिक्षा में के राष्ट्रीय महत्व पर बल, जो मतलब प्राथमिक शिक्षा होगी उसके राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। तो इसी में कहा गया था कि 8वीं कक्षा के बाद, ध्यान दीजिएगा, 8वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा देना, तो ये इसमें शामिल था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं प्रवेश संबंधी जो नियम हैं वो कड़े बनाना। अब अगला देख लेते हैं, अगला है सार्जेंट योजना, जो बनी थी 1944 में। तो देखिए इसमें कहा गया था कि 306 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त इसमें कहा गया था 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त 11 से 17 वर्ष के बच्चों हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था, या इसमें ये बातें लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त इसमें यह बताया गया था कि इंटरमीडिएट की जो शिक्षा होगी उसको समाप्ति की जाए, मतलब जो इंटरमीडिएट की शिक्षा है उसको समाप्त किया जाए। तो इसमें ये सब बातें बताई गई थी, या इसमें ये सारे प्रावधान किए गए थे। अब अगला ही ये देख लेते हैं, राधा कृष्णन आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बना था 1948 में। तो इसमें कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो। इसमें कहा गया था विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिनों को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब परीक्षा को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया था उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियाँ होंगी, जिनमें सामान्य शिक्षा, दूसरा होगी उदार शिक्षा और तीसरी होगी व्यावसायिक शिक्षा। अगला इसी में कहा गया था प्रशासकीय सेवाओं के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य न मानी जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया था जैसे जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, IAS विशेष जो भी एग्जाम है उनके लिए बताया गया था कि स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। जैसे प्रेजेंट में माना जाता है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है मिनिमम डिग्री, तभी आप क्वालिफाई हो, मतलब अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो इसमें बताया गया था ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अगला इसी में कहा गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। तो UGC की जो स्थापना है काफ़ी बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि UGC की स्थापना जो है वो किस आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर UGC को स्थापित किया गया था। अब अगला इसी में दिया हुआ शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समितियाँ हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, पहला है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र आया था 1835 में। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। अगला देख लेते हैं, इसी में कह रहा है चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया था 1854 में आया था, इस समय थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग देखिए 1882 में आया है, इस समय लॉर्ड रिपन है। रैले कमीशन आया है 1902 में, इस समय लॉर्ड कर्जन है। इसके बाद आया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जो आया 1904 में। इस समय देखिए लॉर्ड कर्जन इस समय गवर्नर जनरल हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो शिक्षा नीति पर सरकार का प्रस्ताव आया था 1913 में, उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। सैडलर आयोग जब 1917 में आया तो उस समय लॉर्ड जेम्स फोर्ड हैं। हार्टोग समिति काफ़ी बार पूछा गया है, 1929 में आई है और इस समय लॉर्ड इरविन है। अगला इसी में है वर्धा योजना, 1937 में आई है, इस समय है लॉर्ड लिनलिथगो। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सार्जेंट योजना 1944 में आई है, लॉर्ड वेबल इस समय है। राधा कृष्णन आयोग ये 1948 से 49 में आया है, इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे PM थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कोठारी शिक्षा आयोग, ये आया था 1964 में, इसमें थे लाल बहादुर शास्त्री। अब अगला देख लेते हैं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए उनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले में कह रहा है प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी? तो इनका नाम था काशी प्रसाद घोष। अगला देखिए कह रहा है
किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? ये कहा था भूदेव मुखर्जी ने। किसने कहा था? भूदेव मुखर्जी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित करता था? तो ये था कुलीन कुल सर्वस्व। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने वैदिक ग्रंथों का बांग्ला या बंगाली जिसको कहते हैं भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला है सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो ये दिया था एफ मैक्स मूलर ने। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो शिक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सारे सेगमेंट दिए हुए थे, उन सारे फैक्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।